हेलो फ्रेंड्स, ऋषा आज़ाद स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एक्रिलिक पोरिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। यदि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं आप उनसे कैसे कर सकते हैं एक्रिलिक पोरिंग, और कम से कम इकोनॉमिकल वे में आप एक्रिलिक पोरिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक्रिलिक पोरिंग क्योंकि हम इसमें पेंट पोर करते हैं तो एक कॉस्टली टेक्निक है पेंटिंग की। तो आज मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगी यदि आप इसको प्रोफेशनल वे में लेना चाहते हैं, आप इस हॉबी को एक प्रोफेशन में टर्न करना चाहते हैं तो आपको किन मटेरियल्स की ज़रूरत होगी और मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, मैं किन कंपनी के पेंट्स और मैं किस तरह से सेटअप है मेरा एक्रिलिक पोरिंग का, ये मैं कोशिश करूँगी जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। और इसके अलावा भी अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं एक्रिलिक पोरिंग से रिलेटेड, फ्लूइड आर्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को अब तक आइडिया लग गया होगा और आप लोगों ने आई एम श्योर बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, तो एक्रिलिक पोरिंग में हम पेंट पोर करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रशिंग। तो पेंट पोर हम किन किन बेसिस पर कर सकते हैं, यानी हम इसमें कौन कौन से बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले हम उससे शुरुआत करते हैं। तो ये मेरी ये दो पेंटिंग्स हैं, मैंने ये सामने वॉल में मुझे दिख गई तो मैंने ये रखी हुई हैं। तो अगर हम कैनवस की बात करें तो स्ट्रेच कैनवस एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर चॉइस है एक्रिलिक पोरिंग या फ्लूइड आर्ट के लिए। स्ट्रेच कैनवस मींस MDF या वुडन फ्रेम पर कैनवस मतलब जो क्लॉथ होता है कैनवस उसको फ्रेम किया होता है। तो ये जो है ये वुडन फ्रेम है, ये पाइन वुड का या और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहता है। शायद ये 8x8 का स्ट्रेच कैनवस है, मुझे आई थिंक अराउंड 150 से 200 के बीच में पड़ा था। तो ये काफ़ी पॉपुलर चॉइस है स्ट्रेच कैनवस। तो दीज आर स्ट्रेच कैनवस और ये बहुत सारे शेप्स में आते हैं, ये राउंड शेप्स में भी आते हैं। ये MDF है और इसमें इन्होंने स्टैपल किया हुआ है और फिर आप यहाँ पर हैंगिंग के लिए ये लगा सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ उसे ट्राई करके देखना चाहते हैं और आप बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के कैनवस बोर्ड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप अपने घर के आसपास जो स्टेशनरी की शॉप्स हैं उनमें देखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे और यदि नहीं होंगे तो आप उनसे मंगवा भी सकते हैं। ये इस तरह के कैनवस बोर्ड हैं ये। These are not stretch canvas, these are canvas boards, these are under 50, I think 30 to 35 में है। तो इस तरह के आप कैनवस बोर्ड लाकर आप इसमें ट्राई कर सकते हैं और अब जितना छोटा साइज़ आप लें उतना अच्छा है, उससे पेंट की वेस्टेज कम होगी। अगर आप एक फ्रेश चीज़ पर एक्रिलिक पोरिंग करना चाहते हैं तो दीज आर वेरी गुड ऑप्शंस। और रॉय कैनवस एक काफ़ी पॉपुलर है, जो ये रॉय फाइन आर्ट कैनवस बोर्ड, इसके काफ़ी मिल जाते हैं। नहीं तो कैमलिन के भी आते हैं। कैमलिन का आई एम नॉट श्योर कि बहुत छोटे साइज़ में है कि नहीं।
लेकिन आप सर्च करें, अगर कैमलिन के मिल रहे हैं तो कैमलिन की हमेशा बेस्ट चॉइस होते हैं। और अगर आप उसमें भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये जो केक के बेसिस होते हैं इस पे भी आप पोर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई बेस नहीं है और आप पोर करना चाहते हैं तो आप इस तरह का बेस, ये हार्डली अंडर 10 रुपीज़ में मिलता है। आप इस तरह के ये गत्ते का जो रहता है और इसमें गोल्डन पेपर स्टिक किया हुआ रहता है, तो आप फॉर प्रैक्टिस और जस्ट आप एक अपने बच्चों के साथ या आप कुछ एक फ़न एक्टिविटी की तरह, नॉट सीरियसली आप उसको कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दिस बेस ऑल्सो, दिस वर्क्स क्वाइट वेल। एंड ऑल्सो MDF पीसेस जो होते हैं, ये तो मेरी एक रेजन की पेंटिंग है मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाह रही थी। जो ये MDF के बेसिस होते हैं, आप ये आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, किसी भी साइज़ का आप ले सकते हैं। तो आप MDF के बेस में, जैसे आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो वो MDF का कट आउट था जो मैंने अल्फ़ाबेट में किया था, तो आप उसमें जेसो की कोटिंग करके और आप उसमें कर सकते हैं पीछे के एरिया में टेपिंग करके। तो ये कुछ बेसिस हैं। और यदि इवन जो शू बॉक्स होते हैं, शू बॉक्स का जो बेस होता है उस पर भी मैंने कई लोगों को देखा है जस्ट कैजुअली उसमें पोर करते हुए। तो मेरे ख्याल से बेस के बारे में मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं पेंट्स की, कि इंडिया में पेंट्स कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से साइज़ में मिलते हैं और उनकी प्राइस रेंज क्या होती है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फैंसी वीडियो जिसमें मैं कुछ अनबॉक्सिंग या कुछ ऐसा करके बताने वाली हूँ। जो भी ये मेरे पास यूज्ड पेंट्स हैं मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ। और फ्लूइड आर्ट इज़ लिटिल मैसी थिंग। मेरी काफ़ी जो मेरी वर्किंग टेबल है वो बहुत मैसी है, और क्योंकि मैं डच पोर बहुत करती थी तो मेरे आसपास का सामान काफ़ी उसमें पेंट लग जाता है। और एक्रिलिक पेंट यूजुअली छूटता नहीं है, चाहे वो आपके कपड़े में लग जाए या वो किसी भी चीज़ के ऊपर लग जाए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल मेसी वीडियो। मैं जो भी आपको दिखाऊंगी दे आर नॉट न्यू एंड यू नो वेरी गुड टू सी, बट आई एम श्योर कि आपको इससे इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी। तो सबसे पहले द बेस्ट एंड द मोस्ट इकोनॉमिकल चॉइस इन इंडिया for acrylic paints is फेविक्रिल पिडिलाइट। तो ये 500 ml में भी आते हैं, ये काफ़ी इकोनॉमिक पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको पहले अगर आप पोरिंग करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की बॉटल्स ले सकते हैं, जो कि आई थिंक ये 100 ml क्वांटिटी है और ये 90 रुपीज़ इनका MRP है। आपको अगर शॉप वाला हो सकता है, इफ़ यू आर लकी तो हो सकता है अप टू 10% आपको डिस्काउंट दे दे, तो ये करीबन आपको 80 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी चल जाता है ये पेंट। आप इस तरह के पेंट्स ले सकते हैं पोरिंग करने के लिए। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी आर्टिस्ट इनको यूज़ करते हैं। तो ये जो 20 या 30 ml बॉटल्स में भी आते हैं। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग फॉर फ्लूइड आर्ट तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह के 100 ml बॉटल्स आप ले सकते हैं। इसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एंड दीज कलर्स आर यूजुअली अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड स्टेशनरी शॉप। तो ये एक 100 ml की पैकिंग आती है और एक ये 500 ml की पैकिंग आती है। अगर आप थोड़े सीरियस हैं और आप ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो या आप इसको सीरियसली प्रोफेशनली आप इस पोरिंग टेक्निक को ले रहे हैं, तो आप 500 ml में जो आते हैं पेंट्स आप ये ले सकते हैं। ये अराउंड आपको 250, अंडर 250 में आपको मार्केट में पड़ता है। इसका MRP 285 है, लेकिन वही 10% ऑफ या कभी कहीं आपको 15% ऑफ भी मिलता है। तो आप ये अंडर 250 में 500 ml ले सकते हैं।
सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो मुझे काफ़ी पसंद है और जिसके पेंट्स मैं मैक्सिमम यूज़ करती हूँ वो हैं ये आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स। तो ये काफ़ी 120 ml के रहते हैं, इनका पिगमेंट काफ़ी अच्छा रहता है और ये करीबन 220 अप टू 250 रुपीज़ तक के आते हैं। ये मेरा थोड़ा पुराना पैकिंग है तो आई एम नॉट श्योर, थोड़ा प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट 10% अप टू 10% ऑफ में मिल जाते हैं मार्केट में। तो आप ये भी ले सकते हैं, ये काफ़ी थिक भी होते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने इसमें वाइट यूज़ किया हुआ था तो ये थोड़ा सा टॉप वाइट है, देखिए ये काफ़ी थिक है तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन जो पिडिलाइट के पेंट्स हैं वो हल्के से थिन रहते हैं। और एक ये 120 ml की पैकिंग में है कैमल पेंट्स और एक ये आते हैं 500 ml की पैकिंग में। ये काफ़ी चलते हैं क्योंकि एक तो इनका पिगमेंट काफ़ी अच्छा रहता है और दूसरा इनकी ये काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी थिक होते हैं। तो ये अराउंड 650 टू 700, कुछ पेंट्स और कॉस्टली भी हैं तो ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 120 ml वाले जो पैकिंग है वो ही इस्तेमाल करें। इसमें ये आर्टिस्ट एक्रिलिक कलर्स हैं और कैमल एक और ये उनके पेंट्स मिलते हैं हैवी बॉडी। इसमें पिगमेंट का लेवल और हाई रहता है, ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए होता है और ये काफ़ी थिक होते हैं। मैंने इसका एक ये येलो ऑकर यूज़ किया हुआ है और ये काफ़ी थिक है, लेकिन मैंने ये देखा एक्रिलिक पोरिंग के लिए मुझे ये ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपके पास हैं या आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो एक्रिलिक में मैंने कैमल में मैंने आपको बताया कि सबसे पॉपुलर चॉइस यही रहती है 120 ml में। और दूसरा जो मेरे पास कुछ पेंट्स हैं लिक्विडेक्स के हैं, बेसिक्स के, ये भी 400 ml की पैकिंग में है। ये मैंने स्टार्टिंग में ले लिए थे जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी अराउंड 3 इयर्स पहले, तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़े। और लेकिन फिर जब मैंने इंडियन ब्रांड के साथ इसको कंपेयर किया तो मुझे कैमल के पेंट्स कहीं इससे कमतर नहीं लगे। तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉस्टली हैं। अभी मुझे इसमें प्राइस मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली हैं उससे। और मेरे पास कुछ पेंट्स हैं गैलेरिया एक्रिलिक विंसर न्यूटन के भी। इनका पिगमेंट बहुत कमाल का है, इनमें एक बहुत ग्लॉसी फिनिश है और मैं ये कुछ प्रोफेशनल वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी कॉस्टली हैं, ये 500 ml आपको पड़ते हैं अराउंड 1000 के, तो मे बी 10% डिस्काउंट के बाद अराउंड 900 रुपीज़ के। तो ये काफ़ी कॉस्टली हैं, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आप एक्रिलिक पोरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये यूज़ करें। लेकिन आप प्रोफेशनली आप जाना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई। और एक ये भी मेरे पास है डेको आर्ट का, इसमें भी पिगमेंट बहुत अच्छा और इसका जो फ्लोई कंसिस्टेंसी थी वो मुझे बहुत पसंद थी, तो मेरे पास अब बस यही एक बॉटल पड़ी है, ये भी मैं यूज़ कर लूँगी। और अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है पोरिंग मीडियम की। तो पोरिंग मीडियम जो है वो मैं यूज़ करती हूँ ब्रूस्ट्रो क्रिएटिव हैंड्स का। ये काफ़ी इकोनॉमिकल है और इसमें एक बहुत अच्छा ग्लॉस है, इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं, सूखने के बाद भी ये काफ़ी ग्लॉसी रहता है और बहुत ट्रांसपेरेंट, इसकी फ्लूइड कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। तो इसका प्राइस
इसका प्राइस मुझे आई थिंक ये 200 ml अराउंड 400 रुपीज़ का कुछ मुझे मिला था। मुझे ठीक से याद नहीं है, इसमें कहीं प्राइस भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये 200 ml की पैकेजिंग है। मेरे ख्याल से क्रिएटिव हैंड्स में 100 ml की भी पैकेजिंग है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और आप अगर आप नहीं बिल्कुल आप एज अ स्टार्टर आप ये स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप पेंट में बहुत हल्का सा पानी मिला लें, नॉट मोर देन 10 to 15% पानी मिला के भी आप ट्राई कर सकते हैं। और पोरिंग मीडियम में कई लोग फेविकोल भी मिलाते हैं, मगर मैंने एक बार ट्राई किया था तो आई वॉज़ नॉट सक्सेसफुल, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी फेविकोल मिला के भी करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप यूट्यूब में वीडियो सर्च कर सकते हैं उस बारे में। और अदरवाइज़ अगर आप पोरिंग मीडियम लेना चाहते हैं तो मैंने काफ़ी प्राइस और काफ़ी कंपेयर करे हैं, तो मुझे ये ब्रूस्टो का बहुत अच्छा पसंद आया है और मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड दिस पोरिंग मीडियम फॉर यू टू यूज़। एक और पोरिंग मीडियम है मेरे पास, ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन लिक्विटेक्स प्रोफेशनल पोरिंग मीडियम, इसका ये कैप थोड़ा तो ये जो है ये 237 ml मुझे मिला था करीबन 900 रुपीज़ का। तो ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन इसमें कमाल की शाइनिंग है और ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। और मेरे जितने भी कमीशन वर्क होते हैं मैं उसमें यही यूज़ करती हूँ, लिक्विटेक्स प्रोफेशनल पोरिंग मीडियम। और अब बात करते हैं सिलिकॉन ऑयल की। तो सिलिकॉन ऑयल अमेज़ोन में अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट सेरम और लुब्रिकेंट जो होता है सिलिकॉन का वो मार्केट में अवेलेबल है। नहीं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, यदि आपके घर के पास कोई ट्रेडमिल जो होती है जिसका सामान मिलता है ट्रेडमिल से रिलेटेड जो भी है, या उसका कोई मैकेनिक हो, तो आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। जो सिलिकॉन ऑयल वो यूज़ करते हैं ट्रेडमिल की बेल्ट को स्मूथ करने के लिए, तो वही सिलिकॉन ऑयल हमें चाहिए होता है, तो आप वो सिलिकॉन ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और आप बिगिनर हैं, आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के तौर पर आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट एट ऑल, तो आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन जो लिक्विड डिश वॉशर होता है जो प्रिल या निप का आता है, मेरे ख्याल से जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो इससे फेमिलियर होंगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी पॉपुलर है फॉरेन कंट्रीज़ में। एक्चुअली ये फ्लू डार्ट वहीं से आया है। तो एक्चुअली हम सिलिकॉन ऑयल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो अगर हम जो पेंट है वो दूसरा जब एक लेयर दूसरे लेयर पर आ रही है तो वो पूरी तरह उसको कवर ना करे और एक सर्कल से छोड़ दे। जैसे ये इस तरह के हैं, जैसे ये वाइट है बेस, इसमें हमने टर्कोइज ब्लू यूज़ किया है, तो ये कहीं कहीं बिकॉज ऑफ दैट चिकनाई जो लुब्रिकेंसी है उसकी वजह से ये पूरी तरह से नहीं कवर कर पाई है। और अगर हम लुब्रिकेंट नहीं डालते, सिलिकॉन ऑयल नहीं डालते, तो ये जहाँ जहाँ ये ऊपर आता है ये पूरी तरह से कवर कर लेता है और इसी को बोलते हैं सेल्स। तो ये काफ़ी खूबसूरती प्रदान करते हैं मेरे हिसाब से एक्रिलिक पोरिंग में, और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एक्रिलिक पोरिंग की। लेकिन इट्स ऑन यू, अगर आपको ये इफ़ेक्ट पसंद नहीं है और आप सिलिकॉन ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो यू कैन अवॉइड दैट स्टेप। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप सिलिकॉन ऑयल डालें ही डालें, लेकिन फॉर
फ्री फ्लो और एक जो हल्की सी स्मूथनेस होती है, वो उसके लिए आप 1 या 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। अगर आप 100 ml पेंट है तो आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप डालेंगे तो उससे इतने सेल्स भी नहीं आपको मिलेंगे और आपका पेंट का फ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब कुछ टूल्स और कुछ ऐसे टिप्स जो हमें हेल्प करेंगे इस आर्ट मीडियम को और इजीली आगे बढ़ाने के लिए। ये डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, ये इसी में हम यूजुअली पेंट हम मिक्स करते हैं या पोर करते हैं। ये अलग अलग साइज़ेस में मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप इनको अलग अलग साइज़ में ले सकते हैं। इस तरह के कप्स एंड इस तरह की स्टीयरिंग स्पून्स। और यदि आप क्योंकि मैं एक बेसिकली मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं 4-5 साल से इस प्रोफेशनल आर्ट वर्ल्ड में आई हूँ, तो मैं कहूँगी मैं थोड़ी कंजूस टाइप की हूँ। तो मैं यूजुअली जहाँ तक हो सके जब मैं एक पोर कर लेती हूँ तो मैं इनको उसी समय वॉश कर लेती हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो। तो ये डिस्पोजेबल कप्स भी मैं कई बारी 2-3 बार तक मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आपने इमीडिएटली इनको बिल्कुल क्लीन कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल क्लीन हो जाने चाहिए, तो आप इन्हें 2 या 3 बार यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह के सिलिकॉन कप्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर अमेज़ोन में है कि नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ये कहाँ से परचेज़ करें, इसमें क्वांटिटी का भी पूरा मेजरमेंट है। तो ये रेज़न वर्क में भी मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ बस, लेकिन मेरे पास इसी साइज़ में है। तो मुझे जब कोई बड़ा पोर करना होता है तो मैं इनको नहीं यूज़ कर पाती हूँ, वो मुझे लेना है एक बड़ा कप। तो ये भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड इफ़ यू आर working for the sustainability and if you want to give some contribution towards this global thing, तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम इनको वॉश करके बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी इकोनॉमिकल है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आई थिंक ये आई डोंट रिमेंबर। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो मैं एक बार मैं पूछ के आपको बता सकती हूँ कि इनका प्राइस क्या है, लेकिन बट दीज आर क्वाइट इकोनॉमिकल और ये काफ़ी साइजेस में मिलते हैं। एंड दीज आर प्लास्टिक स्पून्स टू स्टिर, ये काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। और एक टूल जो हमें और चाहिए होता है, ये मेरा पूरी तरह से स्पॉइल हो चुका है रेज़न में, मेरे एक बार मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। तो ये जो मेजरिंग स्केल होता है, ये आपको आप जब भी कोई पोर कर रहे हो तो ज़रूर आप अपना ये रख कर चेक कर लें कि ये आपका लेवल पर है कि नहीं। इवन अगर आप फ्लोर पर बैठ के कर रहे हैं या किसी टेबल पर कर रहे हैं, इवन देन दिस स्टेप इज़ मस्ट, क्योंकि हो सकता है इवन 1/2 mm जो अगर डिफरेंस है तो उससे भी आपका पोर ख़राब हो सकता है। मान लीजिए ये हल्का सा भी इधर झुका हुआ हो, बहुत स्लाइड सा, इवन 1 mm, तो आपका पेंट जब आप पूरा आपका पेंट हो जाएगा तो पोर करने के बाद वो यहाँ पर सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो दिस scale you must have. And even one more thing I just forgot to mention, this is WD-40। आप में से बहुत सारे लोग इससे वाकिफ़ होंगे। ये WD-40 आई डोंट नो एग्जैक्टली है क्या, ये केमिकल है, इस भी यूज़ करते हैं सेल्स के लिए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा सेल्स आ जाते हैं। और मैंने ये यूज़ किया था एक बार, लेकिन अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये भी एक तरह का लुब्रिकेंट है, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल है। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं।
और ये एक स्टिक है जो कि स्टेशनरी शॉप्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। ये बहुत हेल्प करती है। यदि आपने कोई पोर किया हुआ है तो आप उसे जस्ट पोर करने के बाद अगर आप देखते हैं कि कहीं कोई कोई फॉरेन एलिमेंट है या कोई ऐसा लम्प है पेंट का या कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पेंटिंग को ख़राब कर सकती है, तो यू नीड समथिंग शार्प टू रिमूव दैट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ अ ग्रेट हेल्प, दिस हैज़ क्वाइट गुड लेंथ, तो आप उसको आसानी से इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ हेल्प नहीं करती। ये जो स्क्यूअर टाइप का ये जो भी है, मुझे एग्जैक्ट इसका नेम नहीं पता, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। तो ये आप ज़रूर रखें अपने पास। एक वाटर स्प्रिंकलर ज़रूर रखें, और इस तरह की जो सॉस बॉटल्स या समथिंग कुछ इस तरह की जो बॉटल्स आती हैं, आप वो भी ज़रूर रखें। अगर आप प्रोफेशनली पोरिंग आर्ट करना चाहते हैं और आप सीरियसली ले रहे हैं तो इस तरह की कुछ बॉटल्स में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। दीज आर नॉट वेरी कॉस्टली, लेकिन अगर आपका पेंट अगर आप फ्रीक्वेंटली पोर कर रहे हैं और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार पेंट पोर करें, और कुछ कलर्स कॉमन ऐसे होते हैं जो कि हम हर पोर में यूज़ करते हैं, जैसे वाइट है या कुछ समथिंग लाइट कलर्स, तो आप इस तरह से उसमें करके मिक्स करके एक बार में आप इसमें भर के रख सकते हैं। एंड इवन you can you can pour the paint like this, so you have some control, and to stop drying you can cover this lid. So these are very helpful if you are taking this pouring art professionally. And even I have these some small bottles with lids which I use to uh, uh, store my leftover paint. So I hope I have covered almost all the things which are required to start a pouring art journey. And just immediately after pouring, try to cover your pouring art with कोई बड़ा कार्टन है या कोई प्लास्टिक का टब है। वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपकी जो भी वर्किंग प्लेस है आप वहाँ पर उसे कवर करके रखें, नहीं तो बहुत सारी पेंटिंग्स स्पॉइल हो भी जाती हैं, और मॉस्किटो या फ्लाई या कोई भी इंसेक्ट या कोई इवन डस्ट पार्टिकल्स can spoil a painting. So you have to be very careful, and these paintings take almost 2 to 3 days for touch dry. And if you are planning to seal them with resin, you have to wait at least 8 to 10 days. So I hope I have covered all the important points, and even if you want to ask anything else, you can ask in comment section, or I'll be sharing my number or my Insta handle. You can message me there. So I hope आप यदि पोरिंग आर्ट के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर हेल्प करेगी इस सफ़र को आगे ले जाने के लिए. So thank you for watching this video. Thank you.